राम राम सभी प्यारे छात्र एंड छात्राओं और मेरे युवा साथियों। सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं जगदीश बेसिक मैथ के बारे में आपके बीच हर रोज़ कुछ ना कुछ नया वीडियो देता हूँ, जिससे क्या है आपकी इस महामारी काल में आपकी पढ़ाई निरंतर चालू रह सके। इसके लिए संस्था ने जो प्रयास किया है वो काबिल तारीफ़ है उनकी, जो बच्चों के लिए क्या है इसी महामारी के बीच में भी आपको निरंतर क्लास दे रहे हैं। तो आज अपन बात करेंगे बेसिक गणित में दशमलव की जोड़ बाकी गुणा भाग के बारे में। दशमलव की जोड़ बाकी और गुणा और भाग के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे क्या है आपके दशमलव की जो जोड़ बाकी आती है उनको भी आप आसानी से कर पाओ। उनके लिए मैं आपको हर चीज़ बारीकी से बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, जो कि आपको 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक जोड़ लिख रहा हूँ 34.567 प्लस 42.467 प्लस 443.567 प्लस 1.567। अब इन संख्याओं को जोड़ना है। दशमलव की संख्याओं को क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो हमेशा ध्यान रखना, दशमलव के बाद जो भी संख्या होती है वो सिंगल बोली जाती है। जैसे अपन इसको ऐसे नहीं बोल सकते 34.567, 34.567 नहीं बोल सकते। दशमलव के बाद हमेशा संख्या सिंगल बोली जाती है, जैसे 34.567 बोली जाती है। अपन ऐसे बोलते हैं ना 34.567 है। ये संख्या आपकी क्या है बोलने में गलत है। इसको बोलने का तरीका यही है, पॉइंट के बाद या दशमलव के बाद जो भी संख्या आती है उनको सिंगल बोला जाता है। अब इनको देखो जोड़ते हैं 34.567। अब ये संख्या लिखनी है, ये भी दो संख्या है तो 42.547 इस प्रकार से लिखना है। ऐसा नहीं है कि ये संख्या 1 2 3 4 5 6 अंकों में होगी, ये 5 अंकों में है तो ये संख्या बड़ी है। वैसे बड़ी तो है, ये देखो 42 है, यहाँ 34 है, लेकिन क्या है ये पॉइंटों के बाद संख्या का उतना महत्व नहीं होता जितना अपन महत्व पॉइंटों से पहले देते हैं। ठीक इसी प्रकार अब देखो 443 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, उस साइड की संख्या उस साइड ही रह जाएगी 5 6 7। अब इस साइड की संख्या ऐसे 3 4 4, फिर 1.567 पॉइंट के पास, पॉइंट के इस साइड वाली इस साइड रहेगी, पॉइंट के इस साइड वाली इस साइड रहेगी 5 6 7, ये 1 का 1। अब इन सबको जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, देखो 7 के 7 हो गए, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 7 27, 27 का 7 हासिल लग गई 2, 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24 हो गए, 24 का चौका हासिल लगी 2, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22 हासिल लग गई 2। यहाँ पॉइंट का पॉइंट लग गया। 4 और 2 6, 7 8, 8 3 11 1 12, 12 का 2 हासिल लग गई 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल लग गई 1, 4 1 5। इस प्रकार से क्या होती है, ये दशमलव वाली जोड़ आपकी आसानी से हो जाती है। कहीं भी आपको इस संख्या में समस्या नहीं आएगी, कहीं भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इस संख्या को अपन कर नहीं सकते। सिर्फ आपको क्या करना है, पॉइंट के सामने पॉइंट रहने चाहिए। जो अपना ये हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है देख लो, अपने हाथ से हिसाब से देख लो। जिस हाथ से अपन इस साइड दे रहे हैं, जैसे यहाँ खड़े हो गए, अपने दायां बायां हाथ हो गया, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। जो बाईं साइड से अपन शुरू करते हैं इकाई अंकों के हिसाब से, इकाई अंक से, तो इस साइड जो संख्या होती है पॉइंट के बाद इस साइड लिख दो, और इस साइड की जो संख्या होती है इस साइड लिख दो। दायां बायां ध्यान रखना, बायां और दायां, जिस हाथ से खाना खाते हैं दायां हो गया, जिससे नहीं खाते हैं वो बायां हो गया।
तो लिखने के हिसाब से अपन लिखते हैं, तब ये दायां हाथ हो गया। दाएं साइड से अपन शुरू करेंगे पॉइंट के, और बाएं साइड जो संख्या होती है वहाँ से शुरू करेंगे। तो इनको लिखने का तरीका यही है। अब जैसे एक वाक्य और लिख देता हूँ, वो भी हल कर लेते हैं। माइनस ये बाकी पॉइंट दशमलव वाली क्या है, बाकी इसको उतारने का वही तरीका 3575.375। अब उस साइड पॉइंट के उस साइड, उनको उस साइड उतार दो, पॉइंट यहाँ लगा के उस साइड के उस साइड 4 6 5। अब इस साइड वाले इस साइड उतार दो 7 8 4। अब इनको क्या कर दो, एक दूसरे से घटा दो। 5 से 5 गए 0, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 4 ज़्यादा नहीं, यहाँ से ले ली 13, 13 में से 4 गए 9, पॉइंट का पॉइंट। यहाँ 1 कम हो गया, यहाँ 3 हो गए, 3 में से 7 नहीं जाता, इससे 80 ले ले 13, 13 में से 7 गए 6, यहाँ 5 बच गए, 5 में से 8 नहीं जाता, यहाँ से 80 ले ली 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 4 बच गया, 4 में से 4 गया 0 और 3 के 3। अब इनको घटाने पड़े अपने पास क्या आ गए 3076.910। ये इसका क्या हो गया, जोड़ का आंसर हो गया, और ये इसका क्या हो गया, बाकी का आंसर हो गया। अगर आप इनको स्वयं अपने हाथों से 1-2 बार अपने इच्छा से जो संख्या लिख के हल करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, दशमलव जोड़ बाकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अपन गुणा पढ़ते हैं आगे। देखो गुणा में क्या होता है, गुणा में इसी प्रकार करेंगे जैसे जोड़ बाकी की है, वैसे ही क्या होता है, गुणा होता है। जैसे एक संख्या लिख रहा हूं मैं आपके गुणा की, ये गुणा की संख्या है। अब इसको गुणा करना है तो 5 का बड़ा 6 बार 30 हो गए, हासिल 3 लग गई, 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल लग गई 1, 5 पंजे 25 और 1 26, हासिल लग गई 2, 5 हो गए 20 और 2 22, हासिल लग गई 2, 30 और 2 32। एक का है तो सेम की सेम संख्या आ जाएगी 4 और 6, 0 3 और 6 9, 8 7 6 9। अब देखो ऊपर जैसे अपने पॉइंट लगा रहे हैं, कितनी संख्या के बाद 1 और 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 1 और 2 संख्या छोड़ के क्या कर दो आप, पॉइंट लगा दो। बीच में लगाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, जो आंसर आता है उसमें आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। एक डबल पॉइंट वाला बता देता हूँ, जिसमें दोनों संख्या में क्या आता है, आपके पॉइंट आता है। जैसे अपने 1.5 से गुणा करते हैं, 6 पंजो 30, हासिल लगी 3, 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल लगी 1, 5 हो गए 20 और 1 21, हासिल लगी 2, 5 5 25 और 2 27, हासिल लगी 2, 20 और 2 22, हासिल लगी 2, 30 और 2 32। फिर क्या करना है, एक का बोलना है तो एक का सेम संख्या आ जाएगी 6 2 4 5 4 और 6। अब इनको जोड़ दो, 0 3 और 6 9, 3 11 8 6 और 9। अब देखो इसमें पॉइंट कैसे लगेगा, एक संख्या तो ये हो गई, 2 और 3 संख्या के बाद क्या करना है अपने को, पॉइंट लगाना है। 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। देखो 1 2 3, यहाँ भी पॉइंट एक संख्या के बाद, यहाँ 2 संख्या के बाद 3 संख्या हो गई, 1 2 और 3 संख्या के बाद क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये आपके गुणा हो गया। इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। चलो भाग और बता देता हूँ आपको दशमलवों का। जैसे गुणा करते हैं वैसे ही पॉइंट भाग में लगाते हैं। भाग में क्या होता है, यहाँ अपन पॉइंट लगा देते हैं, 5 का भाग दे देते हैं। 5 एक हम 5, बच गया कितना, 1 उतार दिया 4, 5 दूनी 10, 2 बच गए 4 उतार दिया 3, 8 पंजे 40, बच गया 3 उतार दिए 5, 5 आते 35, बच गया 0 उतारा 6, 5 एक हम 5 और फिर बच गया 1, 5 दूनी 10। कितनी बार गया भाग, 2 बार गया। अब देखो 1 और 2 संख्या बाद पॉइंट है तो 1 और 2 संख्या छोड़ दो और क्या कर दो,
पॉइंट लगा दो। ठीक इसी प्रकार जोड़ बाकी गुणा भाग अपन आसानी से कर सकते हैं। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दशमलव वाली जोड़ बाकी मुश्किल है। आपको सिर्फ क्या करना है, स्वयं बैठ के एक दो बार अपनी इच्छा से जो संख्या सोच के क्या करोगे, जोड़ बाकी गुणा भाग को स्वयं हल करोगे तो आपके कंप्लीट एकदम हल हो जाएगा। तो अगर मेरे इस वीडियो में आपको कहीं भी कमी लगी है तो मुझे कमी से अवगत करवाना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करते रहना। धन्यवाद।